हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 12 अघासुर का वध। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक दिन कृष्ण ने जंगल में विहार करते हुए कलेवा करना चाहा। उन्होंने बड़े सुबह उठकर सींग का बिगुल बजाया तथा उसकी मधुर आवाज़ से ग्वाल बालों तथा बछड़ों को जगाया। फिर कृष्ण तथा सारे बालक अपने बछड़ों के समूहों को आगे करके ब्रजभूमि से जंगल की ओर बढ़े। उस समय लाखों ग्वाल बाल ब्रजभूमि में अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने साथ के लाखों बछड़ों की टोलियों को अपने आगे करके कृष्ण से आ मिले। ये बालक अतीव सुंदर थे। उनके पास कलेवा की पोटली, बिगुल, वंशी तथा बछड़े चराने की लाठियां थीं। कृष्ण ग्वाल बालों तथा उनके बछड़ों के समूहों के साथ बाहर निकले तो असंख्य बछड़े एकत्र हो गए। तब सारे लड़कों ने जंगल में परम प्रसन्न होकर खेलना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि इन बालकों की माताओं ने पहले से इन्हें कांच, गुंजा, मोती तथा सोने के आभूषणों से सजा रखा था, किंतु फिर भी जंगल में जाकर उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा गेरू से अपने को सजाया। सारे ग्वाल बाल एक दूसरे की कलेवा की पोटली चुराने लगे। जब कोई बालक जान जाता कि उसकी पोटली चुरा ली गई है तो दूसरे लड़के से दूर फेंक देते और वहाँ पर खड़े बालक उसे और दूर फेंक देते। जब पोटली का मालिक निराश हो जाता तो दूसरे बालक हंस पड़ते और मालिक रो देता। तब वह पोटली उसे लौटा दी जाती। कभी कभी कृष्ण जंगल की शोभा देखने के लिए दूर तक निकल जाते तो सारे बालक उनके साथ जाने के लिए यह कहते हुए दौड़कर कृष्ण को छूने वाला मैं पहला हूँगा, मैं कृष्ण को सबसे पहले छूँगा। इस तरह वे कृष्ण को बारंबार छू छू कर जीवन का आनंद लेते थे। सारे बालक भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त थे। कुछ अपनी बांसुरियां बजा रहे थे, कुछ सींग का बिगुल बजा रहे थे, कुछ भौरों की गुंजार की नकल, तो अन्य बालक कोयल की कुहू कुहू की नकल कर रहे थे। कुछ बालक उड़ती चिड़ियों की भूमि पर पड़ने वाली परछाइयों के पीछे दौड़कर उनकी नकल कर रहे थे, तो कुछ हंसों की सुंदर गति तथा उनकी आकर्षक मुद्राओं की नकल उतार रहे थे। कुछ चुपचाप बगुलों के पास बैठ गए और अन्य बालक मोरों के नाच की नकल करने लगे। कुछ बालकों ने वृक्षों के बंदरों को आकृष्ट किया, कुछ इन बंदरों की नकल करते हुए पेड़ों पर कूदने लगे, कुछ बंदरों जैसा मुंह बनाने लगे और कुछ एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे। कुछ बालक झरने के पास गए और उन्होंने मेंढकों के साथ उछलते हुए नदी पार की और पानी से अपनी परछाई देखकर वे हंसने लगे। वे अपनी प्रतिध्वनि की आवाज़ भी की निंदा करते। इस तरह सारे बालक उन कृष्ण के साथ खेला करते जो ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक ज्ञानियों के लिए उसके उद्गम हैं और उन भक्तों के लिए भगवान हैं जिन्होंने नित्य दासता स्वीकार कर रखी है, किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए वे ही एक सामान्य बालक हैं। ग्वाल बालों ने अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल संचित कर रखा था, फलतः वे इस तरह भगवान के साथ रह रहे थे। भला उनके इस महाभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। भले ही योगी अनेक जन्मों तक यम, नियम, आसन तथा प्राणायाम द्वारा, जिनमें से कोई भी सरलता से नहीं किया जा सकता है, कठोर से कठोर तपस्या करे, फिर भी समय आने पर जब इन योगियों को मन पर नियंत्रण करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो भी वे भगवान के चरण कमलों की धूल के एक कण तक का आस्वाद नहीं कर सकते। तो भला व्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के महाभाग्य के विषय में क्या कहा जाए, जिनके साथ साथ साक्षात भगवान रहे और जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया। हे राजा परीक्षित, तत्पश्चात वहाँ पर एक विशाल असुर प्रकट हुआ जिसका नाम अघासुर था और देवता तक जिसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। यद्यपि देवता प्रतिदिन अमृत पान करते थे, फिर भी वे इस महान असुर से डरते थे और उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा में थे। यह असुर जंगल में ग्वाल बालों द्वारा मनाए जा रहे दिव्य आनंद को सहन नहीं कर सका। कंस द्वारा भेजा गया अघासुर पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। अतएव
जब वह आया और उसने देखा कि कृष्ण सारे ग्वाल बालों का मुखिया है, तो उसने सोचा, इस कृष्ण ने मेरी बहन पूतना तथा मेरे भाई बकासुर का वध किया है, अतएव इन दोनों को तुष्ट करने के लिए मैं इस कृष्ण को इसके सहायक अन्य ग्वाल बालों समेत मार डालूंगा। अघासुर ने सोचा, यदि मैं किसी तरह कृष्ण तथा संगियों को अपने भाई तथा बहन की दिवंगत आत्माओं के लिए तिल तथा जल की अंतिम भेंट बना सकूं, तो व्रज भूमि के सारे वासी, जिनके लिए ये बालक प्राणों के तुल्य है, स्वयमेव मर जाएंगे। यदि प्राण नहीं रहेंगे तो फिर शरीर की क्या आवश्यकता। फलस्वरूप अपने अपने पुत्रों के मरने पर व्रज के सारे वासी स्वतः मर जाएंगे। यह निश्चय करने के बाद उस दुष्ट अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण कर लिया, जो विशाल पर्वत की तरह मोटा तथा 8 मील तक लंबा था। इस तरह अद्भुत अजगर का शरीर धारण करने के बाद उसने अपना मुंह पर्वत की एक बड़ी गुफा के तुल्य फैला दिया और रास्ते में कृष्ण तथा उसके संगी ग्वाल बालों को निगल जाने की आशा से लेट गया। उसका निचला होठ पृथ्वी पर था और ऊपरी होठ आकाश के बादलों को छू रहा था। उसके मुख की बगलें पर्वत की विशाल गुफाओं के समान थी और मुख का मध्य भाग अत्यंत अंधकारमय था। उसकी जीभ चौमार्ग के तुल्य थी, उसकी श्वास गर्म हवा जैसी थी और उसकी आंखें आग की लपटों जैसी जल रही थीं। इस असुर का अद्भुत रूप विशाल अजगर के समान था। इसे देखकर बालकों ने सोचा कि हो ना हो यह वृंदावन का कोई रम्य स्थल है। तत्पश्चात उन्होंने कल्पना की कि यह विशाल अजगर के मुख के समान है। दूसरे शब्दों में निर्भीक बालकों ने सोचा कि विशाल अजगर रूपी यह मूर्ति उनकी क्रीड़ा आनंद के लिए बनाई गई है। बालकों ने कहा, मित्रों, क्या यह मृत है या सचमुच यह जीवित अजगर है जिसने हम सबों को निगलने के लिए अपना मुंह फैला रखा है? इस संदेह को दूर करो ना। तत्पश्चात उन्होंने निश्चय किया, मित्रों, यह निश्चित रूप से हम सबों को निगल जाने के लिए यहाँ बैठा हुआ कोई पशु है। इसका ऊपरी होठ सूर्य की धूप से रक्तिम हुए बादल की तरह है और निचला होठ बादल की लाल लाल परछाई सा लगता है। बाएं तथा दाएं 2 खंड जैसी पर्वत गुफाएं दिखती हैं। वे इसकी गलफड़ें हैं और पर्वत की ऊंची चोटियां इसके दांत हैं। इस पशु की जीभ की लंबाई चौड़ाई चौमार्ग जैसी है और इसके मुख का भीतरी भाग अत्यंत अंधकारमय है, मानो पर्वत के भीतर की गुफा हो। यह अग्नि जैसा गर्म हवा अपने मुंह से निकलती हुई श्वास है, जिससे जलते हुए मांस की दुर्गंध आ रही है, क्योंकि उसने बहुत शव खा रखे हैं। तब बालकों ने कहा, क्या यह प्राणी हम लोगों को निगलने आया है? यदि वह निगलेगा तो तुरंत ही बकासुर की भांति मार डाला जाएगा। इस तरह उन्होंने बकासुर के शत्रु कृष्ण के सुंदर मुख की और निहारा और ताली बजाकर जोर जोर से हंसते हुए वे अजगर के मुंह में प्रविष्ट हो गए। हर व्यक्ति के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा भगवान कृष्ण ने बालकों को परस्पर नकली अजगर के विषय में बातें करते सुना। वे नहीं जानते थे कि यह वास्तव में अघासुर था, जो अजगर के रूप में प्रकट हुआ था। यह जानते हुए कृष्ण अपने मित्रों को असुर के मुख में प्रवेश करने से रोकना चाहते थे। तब तक कि कृष्ण सारे बालकों को रोकने के बारे में सोचे, तब तक वे सभी असुर के मुख में घुस गए। किंतु उस असुर ने उन्हें निगला नहीं, क्योंकि वह कृष्ण द्वारा मारे गए अपने संबंधियों के विषय में सोच रहा था और अपने मुख में कृष्ण को घुसने की प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण ने देखा कि सारे ग्वाल बाल जो उन्हें ही अपना सर्वस्व मानते थे, उनके हाथ से निकलकर साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर के उदर की अग्नि में तिनकों जैसे प्रविष्ट हो जाने से असहाय हैं। कृष्ण के लिए अपने इन ग्वाल बाल मित्रों से विलग होना असहाय था। अतएव यह देखते हुए कि यह सब उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा नियोजित किया प्रतीत होता है, कृष्ण आश्चर्यचकित हो उठे और निश्चित ना कर पाए कि क्या किया जाए। अब क्या करना होगा? इस असुर का वध और भक्तों का बचाव एक साथ दोनों को किस तरह संपन्न किया जाए? असीम शक्तिशाली होने से कृष्ण ने ऐसी बुद्धिगम्य युक्ति
निकल आने तक प्रतीक्षा करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे बालकों को बचाने के साथ साथ उस असुर का वध भी कर सके। तत्पश्चात वे अघासुर के मुख में घुस गए। जब कृष्ण अघासुर के मुख में घुस गए तो बादलों के पीछे छिपे देवतागण हाय हाय करने लगे, किंतु अघासुर के मित्र यथा कंस तथा अन्य असुरगण अत्यंत हर्षित थे। जब अजय भगवान कृष्ण ने देवताओं को बादलों के पीछे से हाय हाय पुकारते सुना तो तुरंत ही उन्होंने स्वयं तथा अपने संगी ग्वाल बालों को असुर से बचाने के लिए, जिन्हें वह चूर्ण चूर्ण कर देना चाहता था, उसके गले के भीतर अपना विस्तार कर लिया। चूंकि कृष्ण ने अपने शरीर का आकार बढ़ा दिया था, इसलिए असुर ने अपने शरीर को काफ़ी बड़ा कर लिया। फिर भी उसकी श्वास रुक गई, उसका दम घुट गया और उसकी आंखें इधर उधर भटकने लगी तथा बाहर निकल आईं, किंतु असुर के प्राण किसी भी छेद से निकल नहीं पा रहे थे। अतः अंत में उसके सिर के ऊपरी छेद से बाहर फूट पड़े। जब उस असुर के सिर के ऊपरी छेद से सारी प्राणवायु निकल गई तो कृष्ण ने मृत बछड़ों तथा ग्वाल बालों पर अपनी दृष्टि फेंक कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया। तब मुकुंद, जो किसी को भी मुक्ति दे सकते हैं, अपने मित्रों तथा बिछड़ों समेत उस असुर के मुख से बाहर आ गए। उस विराट अजगर के शरीर से सारी दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ एक प्रकाशवान तेज निकला और आकाश में अकेले तब तक रुका रहा जब तक कृष्ण उस शव के मुख से बाहर नहीं आ गए। तत्पश्चात सारे देवताओं ने इस तेज को कृष्ण के शरीर में प्रवेश करते हुए देखा। तत्पश्चात हर एक ने प्रसन्न होकर देवता लोग नंदन कानन के फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं और गायन के लिए प्रसिद्ध गंधर्व गण स्तुति गाने लगे, ढोलकिये दुगदुगी बजाने लगे तथा ब्राह्मण वैदिक स्तुतियां करने लगे। इस प्रकार स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर व्यक्ति भगवान की महिमा का गायन करते हुए अपना अपना कार्य करने लगे। जब भगवान ब्रह्मा ने अपने लोक के निकट ही ऐसा अद्भुत उत्सव होते हुए सुना, जिसके साथ साथ संगीत, गीत तथा जय जयकार हो रहा था, तो वे तुरंत उस उत्सव को देखने चले आए। कृष्ण का ऐसा गुणगान देखकर वे अत्यंत विस्मित थे। हे राजा परीक्षित, जब अघासुर का अजगर के आकार का शरीर सूख कर विशाल चमड़ा बन गया तो वृंदावन वासियों के देखने जाने के लिए अद्भुत स्थान बन गया और ऐसा बहुत समय तक बना रहा। स्वयं तथा अपने साथियों को मृत्यु से बचाने तथा अजगर रूप अघासुर को मोक्ष देने की घटना तब घटी जब कृष्ण 5 वर्ष के थे। इसका उद्घाटन ब्रजभूमि में 1 वर्ष बाद हुआ, मानो यह उसी दिन की घटना हो। कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। भौतिक जगत, उच्च तथा निम्न जगत के कार्य कारण आदि नियंता भगवान द्वारा ही सृजित होते हैं। जब कृष्ण नंद महाराज तथा यशोदा के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी हेतु की कृपा से ऐसा किया, अतः उनके लिए अपने असीम ऐश्वर्य का प्रदर्शन कोई विचित्र बात ना थी। हाँ, उन्होंने ऐसी महिमा कृपा प्रदर्शित की कि सर्वाधिक पापी दुष्ट अघासुर भी ऊपर उठ गया और उनके संगियों में से एक बन गया और उसने सारूप्य मुक्ति प्राप्त की, जो वस्तुतः भौतिक कलुषों से युक्त पुरुषों के लिए प्राप्त कर पाना असंभव है। यदि कोई केवल एक बार या बलपूर्वक भी अपने मन में भगवान के स्वरूप को लाता है तो उसे कृष्ण की दया से परम मोक्ष प्राप्त हो सकता है, जिस प्रकार अघासुर को प्राप्त हुआ। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जिनके हृदयों में भगवान अवतार लेकर प्रविष्ट होते हैं, अथवा उनको जो सदैव भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते हैं, जो सारे जीवों के लिए दिव्य आनंद के स्रोत हैं और जो सारे मोह को पूरी तरह हटा देते हैं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे विद्वान संतों, श्री कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाएं अत्यंत अद्भुत है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में उन्हें बचाने वाले कृष्ण की उन लीलाओं के विषय में सुनकर स्थिर चित्त हो गए और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से फिर कहा कि वे उन पुण्य लीलाओं को सुनाएं। महाराज परीक्षित ने पूछा, हे मुनि, भूतकाल में घटित इन घटनाओं को वर्तमान में घटित
होते क्यों वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण ने अघासुर को मारने का कार्य तो अपनी कौमार अवस्था में संपन्न किया था, तो फिर बालकों ने उनकी पौगंड अवस्था में इस घटना को अभी घटित क्यों बतलाया। हे महायोगी, मेरे आध्यात्मिक गुरु, कृपा करके बतलाएं कि यह कैसे हुआ। मैं यह जानने के लिए परम उत्सुक हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह कृष्ण की अन्य माया के अतिरिक्त और कुछ न था। हे प्रभु, हे मेरे आध्यात्मिक गुरु, यद्यपि हम क्षत्रियों में निम्नतम हैं, फिर भी हमारा वो भाग्य है कि हम लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें आपसे भगवान के अमृतमय पवित्र कार्यकलापों का निरंतर श्रवण करते रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे संतों तथा भक्तों में सर्वश्रेष्ठ शौनक, जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से इस तरह पूछा तो तुरंत अपने अंतःकरण में कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए अपनी इंद्रियों के कार्यों से उनका बाह्य संपर्क टूट गया। तत्पश्चात बड़ी मुश्किल से उनकी बाह्य चेतना वापस आई और वे कृष्ण कथा के विषय में महाराज परीक्षित से बातें करने लगे। हरे कृष्ण।